नमस्कार दोस्तों, आज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। सदगुरु की शरण में अब तो हमारे लीलाराम के मन में एक ही इच्छा, एक ही तलब, एक ही जिज्ञासा थी। दिल दीवाना था कि कैसे प्रीतम को पाऊं, कैसे जानिब की जोत का जलवा प्राप्त हो। अतः मन में कहा, माया मंज मगन थी वेह न बण जारा हिते, उथी चोर चरखो ब्या धंधा डेई बण, दर पसी दिलबर जो त लोक लगापा छड, हिन हुनखे कर हेकड़ो तू लाजे वतन लड, उथी सिख सासड त सडन पसी सामहू। आजज ये सिंधी में कही गई एक लोकोक्ति है। जब उसने देखा कि इसके रिश्तेदार उसे दुनिया के बंधनों में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसे अपने बहनोई श्री आसन दास को स्पष्ट कहा, मैं सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और सन्यासी होकर रहूंगा। फिर तो लोकलाज त्याग कर, रिश्ते नाते छोड़, दुनियावी लिबास छोड़कर, खादी के वस्त्र का चोला पहनकर टंडे जान मोहम्मद गांव से बहनोई के घर रवाना हो गए। तब उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष थी। ऐसी छोटी अवस्था में वैराग्य को प्राप्त होना ऐसे लोगों को होता है जिनके पूर्व जन्म के कर्म उत्तम होते हैं तथा जो योग में श्रेष्ठ होते हैं। सिर्फ सच्चे नाम की कमाई करके परम पद को प्राप्त करने हेतु जन्म लेते हैं, अन्यथा यह अवस्था तो दीवानी होती है। छोटा लीलाराम अब टंडो जान मोहम्मद छोड़कर टंडो मोहम्मद खान की ओर रवाना हुआ, जहां एक वेदांती ज्ञानी संत श्री केशवराम का स्थान था। संत केशवराम के पास सिंध हिंद से कितने ही जिज्ञासु अपनी ज्ञान रूपी प्यास बुझाने आते थे। वह न केवल विद्वान थे, बल्कि परमात्मा के रंग में रंगे हुए एक उच्च कोटि के संत थे। उस संत से लीलाराम एक बार टंडे बाग गांव में मिला था और तब से उसके मन में इच्छा थी कि उनके चरणों में जाकर रहें, उनके पास जाकर अपने हृदय की अभिलाषा को पूरा करें। लीलाराम टंडो मोहम्मद खान पहुंचा और जाकर संत केशवराम के चरणों को स्पर्श कर अपने मन की बात बताकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की विनती करने लगा। लीलाराम की श्रद्धा और प्रेम देखकर संत केशवराम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, आशीर्वाद देते हुए पूछा कि बाबा, यह चोला किसने पहनाया है तुम्हें? लीलाराम ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि साईं, किसी दूसरे ने नहीं, मेरा मन दुनिया से ऊब चुका है, दिल को दातार के पास बेच चुका हूं। अब ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर स्वयं ही यह चोला बनाकर पहनकर आपकी शरण में आया हूं। आपका बालक हूं, मुझे सत्य की राह दिखाओ। संत ने कहा कि बेटा, चोला पहनने से या कपड़े रंगने से कोई त्यागी नहीं होता है, ना ही सन्यासी। मन रंग में नहीं रंगा, कपड़ा रंगा तो क्या रंगा। सन्यासी सोई जह सब नासी समझियो, माया काया कुल खां छड़िया हथ धोई, चाह न रखे चित्त में रहियो हिकड़ो ई, आजस ओहोई मालिक हिन मुल्क जो। मालिक को सत्य को पाने की तपस्या की आवश्यकता होती है, सेवा करने की आवश्यकता होती है। यहां तो स्वयं को तपाना होता है, अंदर से सभी वासनाएं त्यागनी पड़ती हैं। लीलाराम ने हाथ जोड़कर कहा कि यह बंदा हर प्रकार की आज्ञा पालन करने हेतु तैयार है। मुझे संसार के किसी भी सुख की इच्छा नहीं है। मैं तो सारे संबंध छोड़कर आपके चरणों में आकर पड़ा हूं। यह सब सुनकर संत केशवराम ने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया और उसे सत्य की राह में बढ़ने का रास्ता दिखाते रहे। लीलाराम भी सब कुछ भूलकर गुरु स्थान पर रहकर सेवा करने लगा। उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मज्ञान के इच्छुक दुनिया को छोड़कर गुरु की शरण में आते हैं
और कई वर्षों तक गुरुओं की सेवा करके सत्य को प्राप्त करते हैं। लीलाराम जी की भी यही वृत्ति थी। सामी साहब ने कहा है, सेवा मंझा जिन लधो लाल अणमुल हो, से सामी सिख सचिए सा सदा सेवा करन, लता मुका मोचड़ा सदा सिर सहन, रता संग रहन अठई पहर अजीब जे। अतः लीलाराम भी रात दिन गुरु सेवा और आत्मचिंतन में लीन रहने लगा। गुरु स्थान की सफाई करता था और पानी भरता था। गायों के लिए हाथों से चारा काटने की मशीन चलाकर चूरा बनाता था और गायों की हर प्रकार से सेवा करता था। आने जाने वाले अतिथियों का आदर सत्कार करता था और आधी रात तक गुरु के चरणों पर मालिश करता था। संत केशवराम जी की भी उस पर अपार कृपा दृष्टि रहती थी। सदगुर जहड़ो शाह कौन डिठसी कातही, पर्ची डिनो जह पहंजो आत्मधन अतः, नकी पुछ्याई जात पात नका पुछ्याई राह, करे मन अचाह सामी छडियाई छिन्न में। संत केशवराम उसे सच्चे रंग में रंगते रहे, उसे वेदांत के ग्रंथों का गहरा अभ्यास कराते रहे। आजकल वेद शास्त्र ग्रंथ धारण नहीं किए जाते हैं, सिर्फ पढ़े या पढ़ाए जाते हैं। पहले गुरु अपने शिष्यों की जिज्ञासा देखकर उन्हें शास्त्र स्वयं पढ़ाते, समझाते और कंठ कराते थे। शास्त्रों में आया है कि शास्त्रों में कितनी ही गूढ़ रहस्य भरी बातें होती हैं जो कि आम जन की समझ से बाहर होती हैं और एक का दूसरा अर्थ निकाला जाता है। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है और पीने लायक नहीं होता है, परंतु कर्णफल में गर्माकर मीठा बनाकर पी सकते हैं। वैसे गुरु ही शिष्यों को शास्त्रों के रहस्य समझाकर उनकी शंका का समाधान करा सकते हैं। अतः संत केशवराम जी ने भी लीलाराम को सार कतावली और वेदांत के ग्रंथ पंचीकरण, भरतरी विराग शतक, श्री भगवत गीता, विचार सागर, उपनिषद आदि कंठस्थ करवाए और उनके अनुसार रहनी सहने के हिदायत देते उनको रहे। लीलाराम की वृत्ति भी दिनों दिन बदलती रही। द्वैत वृत्ति छोड़ती गई, मालिक से प्रीति लगती गई और साधना में जीवन व्यतीत करते रहे। कभी अगर मन मस्ती करता था तो अपने कान मरोड़ते थे और गालों पर थप्पड़े लगाते थे, छाती पीटते थे और मन को समझाते थे। कभी किसी चीज को खाने की इच्छा होती थी तो उसके आगे बैठ जाते थे और अपने को कहते थे, खा लीला खा, पर वह चीज मुंह में नहीं डालते थे। इस प्रकार सभी विषयों पर विजय प्राप्त करते गए। कभी कभी मस्ती लगती थी तो गुरुस्थान से गायब होकर जंगल या दूर ब्याबा की तरफ चले जाते थे और भजन व ध्यान में मग्न हो जाते थे। कभी कभी प्रभु प्रेम में मतवाले होकर गाते थे तो नेत्रों से जलधारा बहनी शुरू हो जाती थी, आंखें लाल हो जाती थी, वह ध्यान में मग्न हो जाते थे। नेस्ती हस्ती है यारो और हस्ती कुछ नहीं, बेखुदी मस्ती है यारो और मस्ती कुछ नहीं। यह हस्ती तो वह है जिसमें खुदी न रहे, मस्ती तो वह जिसमें खुद मस्ती में मस्त रहे। अतः लीलाराम ने भी अपने मन की मस्ती मारी, स्वयं मस्ती में मस्त रहते थे। फिर जब कुछ दिनों के पश्चात गुरुस्थान पर वापस आते और संत केशवराम जी पूछते कि कहाँ थे, तो सर झुकाकर खड़े हो जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। शाह साहब ने सत्य कहा है, आशिक जहर पियाक वह दिसे बहसन घड़ों, कड़े ए कातिल जा हमेशा हेराक, लगन लिव लतीफ चवे फना कया फराक, तोड़े चिकनन चाक तब आहना सलन आमिखे। निहाय खा नीह सिख मुहिजा सुपरी, फरे सारो दीह बाहर बाफ ना निकले। इस प्रकार गुप्त रूप से लीलाशाह आगे और आगे कदम बढ़ाते गए। यह उस समय की बात है। संत केशवराम का एक गृहस्थी शिष्य था, संत तुलसीदास। वह संत केशवराम का अजीज था। वह भी गृहस्थ में रहकर गुरु कृपा द्वारा उच्च अवस्था वाला रहनी कहनी का साहब हो गया था। उसने धार्मिक, समाज व देश सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वह 1930 ईस्वी के सत्याग्रह आंदोलन में जेल भी गया था। संत केशवराम उनके साथ रहते थे। लीलाराम भी उनके घर में अपनों के जैसा आना जाना हो गया था। संत तुलसीदास की माता लीलाराम को अपने पुत्र जैसा मानती थी और उसके पुत्र पुत्री उसे अपना भाई कहते थे।
कभी कभी संत तुलसीदास के बच्चे लीलाराम के गले में कपड़ा डालकर उससे कहते थे, नाच लीला नाच। तो वह मस्ती में आकर नाचने लगता था और बाहें ऊपर करके कहता था, मैं शाह हूं, मैं खुद खुदा हूं। उस समय वह अपनी दुनियावी हस्ती बिल्कुल भूल जाता था। धन्यवाद दोस्तों।